जनसंख्या वृद्धि। दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में हुआ परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य, दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य, बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में हुआ परिवर्तन। दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में हुआ परिवर्तन है जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। बेटा वृद्धि का शाब्दिक अर्थ बढ़ना होता है, लेकिन जनसंख्या के संदर्भ में बढ़ना जनसंख्या वृद्धि नहीं होता। दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में हुआ परिवर्तन है जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और परिवर्तन दो तरीके से होता है। अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़े तो भी परिवर्तन होता है और घटे तो भी परिवर्तन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख घटक हैं, दो भाग हैं, दो घटक हैं जनसंख्या वृद्धि के। जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख घटक। पहला है सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, और दूसरा है नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख घटक हैं, एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। यदि दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या बढ़े, यदि दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या बढ़े तो उसे सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, और यदि दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या घटे तो उसे नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता। और यदि जनसंख्या बढ़े और घटे नहीं तो उसे कहते हैं जनसंख्या स्थिर जनसंख्या। जनसंख्या में परिवर्तन तीन कारणों से होता है। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, और तीसरा है प्रवास। किसी देश की जनसंख्या में परिवर्तन तीन कारणों से होता है, जन्म दर, मृत्यु दर या प्रवास। जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है, और प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। इसके साथ साथ प्रवास क्या होता है? मानव विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसे कहते हैं प्रवास। बेटा यदि किसी देश की जनसंख्या में परिवर्तन है, जन्म दर में वृद्धि के कारण होता है तो उसे सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, भाई बढ़ेगी। और यदि देश की जनसंख्या में परिवर्तन नकारात्मक होता है, मतलब मृत्यु दर बढ़ने के कारण होता है, तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि होगी। प्रवास मानव विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है या दूसरी जगह जाकर बस जाता है, उसे प्रवास कहते हैं। मुख्य रूप से किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में 100 व्यक्तियों पर जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। एक वर्ष में प्रति 100 व्यक्तियों पर हुई जनसंख्या वृद्धि, प्रति एक वर्ष में 100 व्यक्तियों पर हुई वृद्धि जनसंख्या वृद्धि है। क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर है। 2011 में भारत की कुल दशकीय वृद्धि दर 17.64% थी। 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.64%, मतलब लगभग 17% थी रे, 64% थी।
प्रति 100 पर 17.64% लोग बढ़े हैं। मुख्य रूप से जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख कारण हैं। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.02 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई। यह सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है, सकारात्मक वृद्धि, मतलब दो निश्चित समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए सकारात्मक वृद्धि है। उसके बाद में देखो अगला पॉइंट आता है जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व। जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व। प्रति हजार जनसंख्या घनत्व देखो, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का एक सूत्र है बेटा, जनघनत्व ज्ञात करने का। जनघनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और जनघनत्व ज्ञात करने का सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। 2011 में भारत का औसत घनत्व, भारत का औसत जनघनत्व 2011 में भारत का औसत जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे ज्यादा बिहार का और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का। वे सब राज्यों का आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो सबसे ज्यादा पूछेगा, सबसे कम पूछेगा, या आप जिससे संबंध रखते हो राजस्थान, उससे पूछेगा। 2011 में भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार, राज्य बिहार, जिसका जनघनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में भारत का औसत जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 में भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार था, जहां 1102 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य, न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, जिनका जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। राजस्थान का जनघनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 में राजस्थान का जनघनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला था जयपुर 598 और सबसे कम जैसलमेर 17। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है जयपुर
598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो न्यूनतम है जैसलमेर में 17। भाई भारत में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में भी 17 है और राजस्थान में सबसे कम जैसलमेर में भी 17 है। बेटा जनघनत्व में बस आपको यही चीज याद रखनी है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। जनघनत्व ज्ञात करने का सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। 2011 में भारत का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो 2011 में भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 में राजस्थान का जनघनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जयपुर 598 और जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में जनसंख्या समस्या पढ़ेंगे बेटा। जनसंख्या समस्या क्या है? देखो भाई किसी देश में रहने वाले लोगों की संख्या है, लोगों की संख्या जनसंख्या है, जनसंख्या समस्या नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश में तीव्र गति के साथ हो रही जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या समस्या है। क्योंकि यदि किसी देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ संसाधन है वो सीमित है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा तो आने वाले समय में या जो पीढ़ियां आएंगी अग्रगामी है हमारे, उन पर संकट आएगा। यही जनसंख्या की समस्या है। बेटा साक्षरता दर देखिए क्या है। अगला पॉइंट है साक्षरता दर। शब्द साक्षर शब्द से बना है, साक्षर। और साक्षर की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। भिन्न भिन्न देशों में साक्षरता की भिन्न भिन्न परिभाषाएं हैं। हर देश में अलग अलग परिभाषाएं हैं। भारत के संदर्भ में साक्षरता क्या है? देखो भारत के संदर्भ में, भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक का वह नागरिक जो भारतीय संविधान में वर्णित किसी एक भाषा को पढ़ लिख या समझ सके तथा दूसरे को समझा सके, साक्षर कहलाता है। भारत का वह नागरिक जो भारतीय संविधान में एक भाषा को पढ़ लिख समझ सके और दूसरे को समझा सके, वह साक्षर है। बेटा भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। 22 भाषा। उन 22 भाषाओं में एक भाषा पढ़ लिख समझ सकता है और दूसरे को समझा सकता है, तो वो साक्षर है। और साक्षरता को प्रतिशत में व्यक्त करना साक्षरता दर कहलाता है। साक्षरता को प्रतिशत में व्यक्त करना साक्षरता दर कहलाता है। साक्षरता को प्रतिशत में व्यक्त करना साक्षरता दर कहलाता है। अब साक्षरता दर है 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर
कुल साक्षरता दर 74.04%। 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 82.14%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46% और महिला साक्षरता दर 65.46%। देखिए, भारत की एक तरफ साक्षरता दर है वह 74.04% है, तो दूसरी तरफ वही 82.14% पुरुष साक्षरता दर है, तो महिला साक्षरता दर 65.46%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, 93.91%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल, जिसकी साक्षरता दर 93.91% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल 93.91% और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार 63.82%। न्यूनतम है बिहार 63.82%, न्यूनतम। भारत में साक्षरता के क्षेत्र में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। एक तरफ यहां केरल जैसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर 93.91% है, तो बिहार 63% जनसंख्या के साथ सबसे निम्नतम कोटि में। राजस्थान की साक्षरता दर 67.07% थी। 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर 67.04%। 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर है 67.04%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.51, जिसमें पुरुष साक्षरता दर लगभग 80% थी, 51, लगभग 80.51%। तो महिला साक्षरता दर केवल 52.66%। महिला साक्षरता दर 52%। मुख्य रूप से राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कोटा है, 77.48। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कोटा, जिसकी 2011 में साक्षरता दर 77.48% थी। वहीं सबसे कम जालोर की 55.58%। न्यूनतम जालोर 55.58%। बेटा ये आंकड़े याद रखने पड़ेंगे इस चैप्टर में। एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें आंकड़े आए हैं साक्षरता के, कि साक्षर कौन है भारत में। 7 वर्ष से अधिक का वह नागरिक जो भारतीय संविधान में वर्णित एक भाषा को पढ़ लिख समझ सके और दूसरे को समझा सके, वो साक्षर है। इसके साथ साथ 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.414%, तो महिला साक्षरता दर 65.46%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल 93.91%, तो न्यूनतम बिहार का है 63.82%। 2011 में राजस्थान की साक्षरता दर 67.07% थी, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 80.51 और महिला साक्षरता दर लगभग 52% थी।
राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कोटा 77.48%, तो न्यूनतम जालोर 55.58% है। तो ये तो थी राजस्थान में साक्षरता। अब आप देखो कि हमने देखा है कि हर जगह महिला साक्षरता दर कम है, महिला साक्षरता दर कम है। देश की सरकार ने महिला साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, देवनारायण स्कूटी वितरण योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। ये वो योजनाएं हैं जो भारत में महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए चलाई गई। महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास, भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में महिला साक्षरता दर पिछड़ गई है पुरुष साक्षरता दर से। इसलिए देश की सरकार ने निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, दूसरा देवनारायण स्कूटी वितरण योजना, देवनारायण स्कूटी वितरण योजना, तीसरी योजना चला रखी है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना और निःशुल्क शिक्षा योजना। शिक्षा योजना, ये बेटा वो योजनाएं हैं जो देश में महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए संचालित हैं। उसके बाद में हम लिंगानुपात पढ़ेंगे। उसके बाद में अपना अगला पॉइंट कौन सा है? लिंगानुपात क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।